हाँ, सबसे पहले स्वाध्याय क्या है इसके बारे में बताया मैंने। सत्य क्या है ये हमने देखा, अस्थेय देखा, अपरिग्रह, अहिंसा, तपस्या। तपस्या हो गया, तपस्या पूरा हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया। तो 10 में से 7 पॉइंट कवर हो गए। 5 यम और 5 नियम है। तो उसको हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे कि पहले यम और फिर नियम। इसमें ऐसा है कि स्वाध्याय जो है वो नियम है, फिर भी उसको हमने पहले देखा, क्योंकि पहले स्वाध्याय होता है, उसके बाद ही आप जा सकते हो। स्वाध्याय के जरिए सत्य क्या है पता चलता है, फिर अस्थेय, अपरिग्रह, अहिंसा, तपस्या, इस तरह उसका क्रम आपको मैंने बताया। आज हम लोग देखेंगे सोच। सोच, अभी 3 चीज बाकी है, सोच, संतोष और ईश्वर प्रणिधान। ये 3 चीज पे हम लोग देखेंगे आज। सोच यानी शुद्धिकरण। सोच यानी शुद्धिकरण, जिसके जरिए हम शरीर को शुद्ध रखते हैं। शरीर को क्यों शुद्ध रखना चाहिए? अगर आप शरीर को शुद्ध नहीं रखोगे, बदबू आती रहेगी, तो कोई आपके पास आएगा? नहीं आएगा। तो सबसे पहले शारीरिक शुद्धि बाहर की, इसलिए रोज नहाते हैं। नहाने से क्या होता है? नहाने में उपयोग करते हैं जल का, जल यानी पानी का उपयोग करते हैं। ये शरीर 5 महाभूतों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 महाभूतों का ये शरीर बना है। उसमें जल जो है, योग के अंदर हवा और जल 2 का उपयोग बहुत किया जाता है। जल और वायु का उपयोग करके शरीर को ठीक रखना है। तो ये जल से हम स्नान करते हैं। पानी का काम क्या है? बहता जल हमेशा शुद्ध रहता है, कहावत सुनी है ना। इसलिए वही बहता जल शरीर पे से बहेगा तो शरीर को शुद्ध करेगा। इसलिए हम लोग स्नान करते हैं, नहाते हैं, जिससे शरीर शुद्ध होता है। लेकिन नहाने से सिर्फ शरीर शुद्ध होता है ऐसा नहीं है। नहाने का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पे भी गिरता है। नहाने के बाद एकदम फ्रेशनेस लगती है, हल्कापन लगता है, शरीर हल्का हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। उसके बाद आपको अच्छा लगता है, कोई काम करने में मन लगेगा। आप 4 दिन नहाओ नहीं, फिर देखो क्या हाल होगा। इसलिए बाहरी स्नान बहुत जरूरी है। लेकिन बाहरी स्नान कर लिया, लेकिन अंदर कितनी अशुद्धियां पड़ी है, कितनी अशुद्धि अंदर पड़ी होती है। तो ऊपर वाले में प्रभु ने ऐसी रचना रखी है, खाने का उसने एक ही रास्ता बनाया है, मुंह के जरिए खाना खाने का। तो एक एक निवाला जब खाए तो उस समय उसके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि ये एक एक निवाला मुझे ऐसी शक्ति देगा जिसके जरिए मैं ईश्वर की भक्ति करूं, ईश्वर की साधना करूं, ध्यान करूं, आत्म कल्याण के लिए मैं ऊर्जा प्राप्त करूं। ऐसी मन के अंदर भावना होनी चाहिए। इसलिए अन्नम ब्रह्म, अन्न भी ब्रह्म है। क्यों ब्रह्म है? कि प्रॉपर अन्न के ग्रहण करने से ही ब्रह्म को जानने का रास्ता मिलता है। तो वो प्रॉपर अन्न क्या है? जब अल्कलाइन फूड लोगे तो वो सात्विक आहार है। वैसा आहार ग्रहण करोगे और साधना करोगे तो वही अन्न ब्रह्म की प्राप्ति में आपको सहायता करता है। क्यों सहायता करेगा? क्योंकि ऐसा अन्न जो सात्विक है, सात्विक क्या है? अल्कलाइन आहार सात्विक होता है। ऐसा सात्विक भोजन ग्रहण करने से शरीर निरोगी रहता है। अल्कलाइन आहार के अंदर वो ताकत है कि शरीर को वो निरोगी रखता है। जब शरीर निरोगी रहेगा तो ही आप ईश्वर प्राप्ति की साधना कर सकते हैं, अंतर्मुखी होने की साधना कर सकते हैं। शरीर ही ठीक नहीं है, घुटने में दर्द है तो ध्यान होगा दर्द का, कमर में दर्द है तो ध्यान होगा कमर का, पेट में दर्द है ध्यान होगा पेट का। इसलिए अन्न से शुरुआत होती है। तो जो हम ग्रहण करेंगे, एक रास्ता है ग्रहण करने के लिए, लेकिन कचरा निकालने के कितने रास्ते हैं? यूरिन के रूप में, मल के रूप में, पसीने के रूप में, नाक से म्यूकस के रूप में, मुंह से कफ के रूप में, आंख में से आंसू के रूप में, कान में से मैल के रूप में। इस तरह
शरीर में से अशुद्धि त्याग के अनेक रास्ते ईश्वर ने रखे हैं, लेकिन ग्रहण करने का रास्ता एक ही। अब ऐसा है कि ये अनेक रास्ते हैं, क्या उस रास्ते से पूर्ण अशुद्धि शरीर से निकलती है? वो रास्ता अशुद्धि निकालने का है, लेकिन क्या उस रास्ते से अशुद्धि निकलती है? कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, मल त्याग नहीं होता है पूर्ण रूप से, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। और ये कब्जियत के लिए कारण क्या है? कब्जियत के लिए मेंटल रीजन है। कंजूस आदमी को कॉन्स्टिपेशन होता है, कंजूस आदमी को कॉन्स्टिपेशन होता है। जो कंजूस रहेगा वो कहेगा चलो झाड़ू है ना, रहने दो, अभी दिवाली आ रही है ना, दिवाली में वो जाले साफ करेगी। अब पहली दिवाली का भी एक रखा हुआ है, अब ये दूसरा जमा करोगे तो दिवाली भी चली गई, टाइम नहीं मिला, रहने दो। यानी कंजूस आदमी कचरा भी त्यागना नहीं चाहता है, इसलिए वो मल भी त्याग नहीं सकता है। वो कुछ छोड़ना नहीं चाहता, उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग पकड़ है उसकी, छोड़ना नहीं चाहता है, ज्यादा अटैचमेंट है हर चीजों से। आप कहोगे कि फलाना आदमी बहुत पैसा खर्चा करता है, पैसा खर्चा करने वाला भी कंजूस हो सकता है, क्योंकि जब ऐसा जाता है ना तो ऐसा चले जाना चाहिए, ऐसा जाता है ना तो अंदर से ऐसा रहता है। जा रहा है लेकिन पकड़ है अंदर, लेकिन जा रहा है और पकड़ नहीं होनी चाहिए। जहां देना है आप दे ही दो, क्योंकि आपके मुकद्दर में देना लिखा है, तो आप प्यार से दो। वैसे ही देना पड़ रहा है तो दे ही दो ना। तो ऐसे दिल से निकलना चाहिए, मतलब दे दिया, इन देने का सोचते अरे मेरा गया, ठीक है गया आपका, लेकिन पकड़ रखी थी। जब ऐसी पकड़ होगी आपकी तो क्या होगा? आप कुछ त्याग नहीं सकते हैं फिर। तो त्याग के लिए पकड़ को छोड़ना चाहिए। भले सब आपके पास है लेकिन सब छूटा हुआ है, वही तो त्याग है। सब कुछ होते हुए भी आप त्यागी हो, और सब कुछ त्यागे हुए भी, सब कुछ छोड़े हुए भी परिग्रह किया हुआ है आपने। अपरिग्रह यानी पकड़ नहीं है किसी चीज के ऊपर आपकी। जब जा रहा है तो जाने दो, जा रहा है तो दे ही दो, देना पड़ रहा है तो दे ही दो, तो दिमाग मत लगाओ। तो जब ऐसी भावना रहेगी तो शरीर के सभी मल त्याग के रास्ते शरीर में से मल को त्यागने लगेंगे। लेकिन इंसान अवेयर सिर्फ अवेयर तब होता है, सिर्फ अवेयर तब होता है जब उसको कॉन्स्टिपेशन होता है। लेकिन उसे पता नहीं है कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो भी शरीर में से अशुद्धि नहीं निकलती है। तो इसलिए योग के अंदर एक विधि विकसित की गई है अंदर के शौच की। शौच यानी शुद्धिकरण। आपने देखा होगा शौचालय, सुलभ शौचालय, पहले से शौचालय होते थे, वो सुलभ हो गए, जगह जगह पे बन गए। वो रुपया लेते हैं, पैसा लेने लगे। तो शौच यानी शुद्धिकरण। तो अंदर की शुद्धिकरण होनी जरूरी है। तो जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मल त्याग नहीं होता है तो ही अवेयर होते हैं। लेकिन बहुत रास्ते हैं मल त्याग के जहां से मल का त्याग नहीं होता है। इसलिए योग के अंदर एक विधि है जिसको कहते हैं षट कर्म। षट कर्म ऐसी विधि है जो आंतरिक रास्ते को शुद्ध करती है। अब सोचो, षट कर्म की विधि से जब आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर होगी तो क्या आपको लगता नहीं कि कंजूसी भी दूर हो जाएगी? तो ये षट कर्म सिर्फ स्थूलता में नहीं काम करता है, ये षट कर्म सूक्ष्म लाभ भी देता है। कैसे देता है यह भी आप समझोगे। तो अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि मुंह से लेके जठर तक, मुंह से लेके जठर तक उसके शुद्धिकरण के लिए योग में एक विधि है जिसको कहते हैं वमन। वमन यानी कि कुनकुना पानी पीना और फिर उल्टी करना। जो नए नए साधक है उन्होंने नमक वाला पानी पी के करना चाहिए, लेकिन हाई बीपी है तो नमक नहीं लेना चाहिए। फिर नमक वाला कुनकुना पानी पीने का, पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आप ग्लास लो तो मुंह लगा के पूरा पी सको, उतना गर्म। इतना गर्म कि नहीं, इतना गर्म भी नहीं होना चाहिए कि आपको रुकना पड़े बीच में।
पीते पीते इतना ही गर्म हो कि आप ग्लास मुंह में लगाया कि पूरा ग्लास पी सको, उसको कहते हैं कुनकुना गर्म पानी, नमक वाला। लेकिन जो हाई बीपी के मरीज है उन्होंने नमक बिना का पानी पीना है। फिर जो नमक वाला पानी पी के भी क्रिया करते हैं, जब उनका अभ्यास हो जाएगा तो उन्होंने नमक का प्रयोग नहीं करना है। नमक का प्रयोग शुरुआत में है सिर्फ, क्योंकि उससे जल्दी शुद्धिकरण होती है, वॉमिट जल्दी हो जाएगी, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या है, इस क्रिया के अंदर पानी पी के आपने वॉमिट करनी है, तो वॉमिट कुछ ऐसे ही नहीं होती है, उसके लिए मुंह में उंगली डालनी पड़ती है, फिर वॉमिट करते हैं। तो मन को हम ट्रेन करते हैं कि अब तुझे वॉमिट करनी है, त्यागना है, त्यागना है, त्यागना है, तो मन त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। तो मन के अंदर के तल पे एक परिवर्तन आता है जो दिखता नहीं है, लेकिन जो शुद्धिकरण हो रहा है वही आपको दिखता है स्थूल। इसी तरह इससे विपरीत क्रिया है, देखो उसको कहते हैं दंड दोती। उसमें पानी पी के एक पाइप होता है इतना लंबा, 1 मीटर लंबा पाइप मुंह से पेट में डालना है और पाइप के दूसरे हिस्से से नल के जैसे सारा पानी पेट में से निकलेगा, जिसको दंड दोती कहते हैं। अब इसमें उल्टा है, पहले हम वॉमिट करते थे वमन में, अब इसमें जब पाइप डालोगे तो गले में गुदगुदी होगी, तो वॉमिट हो जाती है। तो वॉमिट नहीं हो उसका प्रयत्न करना है। जब पाइप टच होगा तो वॉमिट होती है, तो वहां आपको दिमाग को ट्रेनिंग देनी है कि अब रोको। वॉमिट नहीं होने का प्रयत्न करते हैं और पाइप को अंदर प्रवेश करते हैं पेट में। जब वो पाइप पेट में जाएगा तो दूसरे हिस्से से पानी निकलना शुरू हो जाता है, जितना पिया उतना बाहर। आपने देखा एक के अंदर वॉमिट करने का प्रयत्न किया जाता है तो दूसरे में वॉमिट रोकने का प्रयत्न किया जाता है। ये मन की सूक्ष्म ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग के जरिए मन तैयार होता है, जहां पकड़ना है मन पकड़ लेगा, जहां त्यागना है मन त्याग देगा। लेकिन इसके लिए आपका इस क्रिया के दौरान ऐसा ऑब्जर्वेशन चाहिए। आप स्थूल लेवल पे इस क्रिया को करते जाते हो। सूक्ष्मता में ये करने के बाद पूरे दिन देखो क्या परिवर्तन किया आपने महसूस। इन क्रियाओं के बाद आप देखिए कि आपकी पकड़ कहीं ढीली हुई, कहीं आपकी पकड़ मजबूत हुई। कहां ढीली होनी चाहिए? बाहरी विषयों में पकड़ ढीली होनी चाहिए और अंदर के विषय के प्रति पकड़ मजबूत होनी चाहिए, साधना के प्रति। तो क्या ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, ये ऑब्जर्व करिए। इन शुद्धिकरण की क्रिया के बाद महसूस करोगे सोच के बाद कि मन की धारा बदल गई है, शरीर अलग महसूस करता है। लेकिन ऐसा पता होना चाहिए ना क्या महसूस कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन चाहिए। इसलिए 2 चीज बहुत जरूरी है, अवेयरनेस एंड ऑब्जर्वेशन। अगर अवेयरनेस एंड ऑब्जर्वेशन नहीं है तो उसका सूक्ष्म परिणाम हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन चाहिए। अब योग में ये अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का शुद्धिकरण हो गया। और भी क्रियाएं, वस्त्र धोती भी है जिससे भी कर सकते हो। अब आंख कान नाक के रास्ते को शुद्ध करने की क्रिया है। एक है सूत्र नेति, आजकल रबर नेति चलती है। पहले सूत्र नेति की विधि थी कि वो सूत्र के आगे के इतने हिस्से को मोम से कड़क बना दिया जाता है, ताकि आप यहां रख के आप ऐसे धक्का मारो तो आपके ब्रेन में चले जाएगा और ब्रेन के ताले को खोल देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर कोई रास्ता नहीं है। नाक से डालोगे तो अंदर ही मुंह में ही निकलता है वो अंदर। ऐसा कोई रास्ता नहीं कि वो धागा ब्रेन में चले जाएगा। एक ही रास्ता है, यहां से डालोगे अंदर गले में निकलेगा। तो ये 2 उंगली जो है, पहली 2 उंगली ये अंदर तक जाती है। ये 2 उंगली से ऐसे पकड़ो उस धागे को या रबर को, फिर ऐसे खींच के बाहर निकालो, फिर ऐसे पकड़ के आगे पीछे मूवमेंट करो, फिर मुंह से निकाल दो। उसको सूत्र नेति या रबर नेति कहते हैं। अब इस क्रिया में देखो मन की क्या ट्रेनिंग है कि जब आप वो रबर की नली
या सूत्र को नाक में डालोगे, छींक आने लगती है, वहां पे छींक ना आए ऐसा मन को संभालना है, छींक ना आए ये संभालना है, फिर आपको करना है। ये सूत्र नीति के बाद जल नीति, यहां से पानी डालो, दूसरे नाक से निकालो, दूसरे से डालो, पहले से निकालो, जल नीति। फिर एक है जल ग्रहण, नाक से पानी पीना, सबसे बढ़िया चीज है। जो इंसान नाक से पानी पिएगा उसकी आंख की रोशनी बहुत बढ़ती है। आंख की रोशनी किसकी कम होती है? जिसको अपना भविष्य क्लियर नहीं दिखता है, जिसको अपना रास्ता क्लियर नहीं दिखता है, जिसको अपना रास्ता क्लियर नहीं दिखता है दिमाग से, उसकी रोशनी कम होती है आंखों की, उसको जल्दी चश्मे लग जाते हैं। इसलिए ये जो क्रिया है नाक की, ये आपके भविष्य के रास्ते को खोलती है। सूक्ष्म रूप में आपको रास्ता, राह मिलनी शुरू हो जाएगी इन क्रियाओं से, रास्ते आपको क्लियर दिखेंगे, दिमाग की ट्रैक चेंज हो जाएगी, आपको मजा आएगा। फिर जो पानी अंदर रह जाता है उसको क्लियर करने एक क्रिया है जिसको कहते हैं कपाल भाती। कपाल यानी ये गुजराती में कहा था ना, बापनु कपाल, इधर बाप का नहीं, खुद का कपाल। ये कपाल भाती, कपाल यानी ये फोरहेड, भाती यानी शाइनी। ये कपाल भाती जो है ये ब्रेन की शुद्धिकरण है। ब्रेन दिमाग की सूक्ष्मता में शुद्ध करता है दिमाग को, ब्रेन को, यानी कि सहस्त्रदल चक्र को। कपाल भाती। आंख की एक विधि है त्राटक, त्राटक के जरिए आंख के शुद्धिकरण करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के जरिए कान की शुद्धिकरण होती है, भ्रामरी के जरिए कान की शुद्धि होती है। अब बचा लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए बस्ती, शंख प्रक्षालन फुल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए है। उड़ियान बंद, नौली, अग्नि प्रसारण, अग्निसार, इन सब क्रियाओं से लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक होता है। ये सब मैं सिखा चुका हूं पहले। अग्निसार, अग्नि प्रसारण, उड़ियान बंद, ये सब सिखाया है मैंने। पता नहीं कितनों को याद है, फिर सिखा देंगे, कोई बात नहीं। तो शौच का मतलब अभी आप समझ गए कि बाहरी तल पे शरीर को नहाना और अंदर के तल पे टाइम टू टाइम शुद्धिकरण। आप सोचो क्या ये रोज करना है? तो फिर काम धंधा ये रहेगा। इसको एक पर्टिकुलर इंटरवल में किया जाता है, जैसे कि जल नीति, रबर नीति, कपालभाति। ये नए लोगों को हफ्ते में 3 बार, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो 10 दिन में 1 बार। त्राटक के लिए समय की जरूरत नहीं, ट्रेन में हो ठीक है, ट्रेन में कहीं देखो, एक फोटो पे, एक बिंदु पे ध्यान केंद्रित करो, त्राटक करो, टिक-टिकी लगा के देखो। कहीं अपने घर में ही बैठे हो, जब समय मिले कोई भी एक चीज को टिक-टिकी लगा के देखो, ये हो गया त्राटक। देखना है बस। फिर आंख बंद कर दो, एक 5-10 सेकंड आंख को आराम दो, फिर टिक-टिकी लगा के देखो। दिन में टोटल 2 मिनट त्राटक करना चाहिए। कभी आपने अपनी आंख को स्थिर करने का प्रयत्न किया है? नहीं। आंखें ऐसे 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 होती है। जितनी आंखें ज्यादा ऐसे होती है ना, उतना ही मन चंचल होता है। कोई इंसान बहुत ब्लिंकिंग करता है, बार बार बंद होती है खुलती है, बंद होती है खुलती है। इसका मतलब यह है कि उसका मन कमजोर है, उसको विचार ज्यादा आता है, बहुत विचार आते हैं उसको, इसलिए बार बार वो ब्लिंकिंग करता है। भ्रामरी प्राणायाम 1 मिनट लगती है, सुबह साधना के टाइम कर सकते हो। वमन जो है बताइए, वमन की क्रिया जो है बहुत पहले सिखाया है, लेकिन फिर सिखाइए। 4-5 साल पहले सिखाया है मैंने, 98 में सिखाया है। 90 मैं बताऊं, वमन की क्रिया 10-15 दिन में 1 बार करनी चाहिए। ऐसे सब इंटरवल है, सब चीजों के इंटरवल है, पर्टिकुलर इंटरवल में करना चाहिए।
और फिर अल्कलाइन फूड पे ध्यान दोगे तो शुद्धिकरण बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना पड़ता है, फिर लॉन्ग इंटरवल में करते रहो। और इस तरह बाहर से शौच हो गया, अंदर से शौच हो गया। अब आपका शरीर शुद्ध हो गया बाहर से और अंदर से। तो ये भौतिकता से हमने शरीर को शुद्ध किया। अब है योग का तीसरा अंग, वो शौच में क्या हेल्प करता है। तीसरा अंग है आसन। आसन की व्याख्या है स्थिर सुखम आसनम। एक ही अवस्था में सुखपूर्वक बैठना, उसी को कहते हैं आसन। जब आप योगासन भी करते हो तो हर आसन में 1-1.5 मिनट रुकोगे तो इसका प्रभाव सूक्ष्म शरीर पे गिरता है। और सूक्ष्म शरीर में नाड़ी और चक्र का स्थान है। तो सूक्ष्म शरीर में नाड़ी और चक्र ठीक से काम करेंगे, चक्र ठीक से काम करेगा, जिससे इस ब्रह्मांड में से, महाप्राण में से शरीर प्राण खींचेगा और शरीर में प्राण बलवान रहेगा। इसलिए शरीर के अंदर बल रहेगा। बल और ताकत अलग चीजें। आत्मा की प्राप्ति के लिए बल की जरूरत है। नयन आत्मा बलहीन लभ्य। बलहीन को आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ बल यानी कि प्राण बल, ये प्राण बल बलवान रहेगा अंदर। तो चक्र ठीक से काम करते हैं। नाड़ियों के अंदर प्राण का प्रवाह अच्छी तरह चलता है। इसलिए सूक्ष्म शरीर में अगर रोग नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर में अशुद्धि नहीं है, तो ये स्थूल शरीर में रोग नहीं होता है। क्योंकि रोग पहले सूक्ष्म शरीर में होता है अशुद्धि, फिर प्राण शरीर में आती है, फिर स्थूल शरीर में वो प्रकट होती है। एक लड़के को कान पे ट्यूमर था, इधर कान पे इधर 3 बार काटा, चौथी बार फिर हो गया। क्यों वापिस हो गया? सूक्ष्म शरीर से ऑर्डर प्राण शरीर में, प्राण शरीर से ऑर्डर ये फिजिकल बॉडी में इस प्रकार का आ रहा है कि उस ऑर्डर के मुताबिक सेल्स निर्माण की क्रिया हो रही है। अगर एक बार काट दिया, फिर नहीं होना चाहिए था वो ट्यूमर। एक बार कैंसर का ऑपरेशन हो गया, फिर वो दूसरी जगह स्प्रेड होता है। वो लोकल हिस्सा पार्ट निकाल दिया उतना। साइनस का ऑपरेशन हो गया, फिर हो जाता है। पाइल्स का हो गया, फिर हो जाता है। किससे है ऐसे? बहुत सारे। वजह क्या है? सूक्ष्म शरीर निरोगी नहीं हुआ है। जब वो निरोगी हो जाएगा तो रोग नहीं रहेगा। इसलिए आसन का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पे गिरता है, चक्रों पे गिरता है। अब सूक्ष्म शरीर में कहां से खराबी आती है? सूक्ष्म शरीर में खराबी आती है चौथे शरीर से, जिसको कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर के कारण मरना पड़ता है, पैदा होना पड़ता है, फिर मरना पड़ता है, फिर पैदा होना पड़ता है। जब एक इंसान मर जाता है तो उसका सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को धारण करके अपनी यात्रा पे निकल पड़ता है, कर्मों के मुताबिक फिर से जन्म धारण करने के लिए। और फिर से उसको जन्म मिलता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है। कौन सी योनि में जाएगा ये आधार कर्मों के ऊपर है। लेकिन जो योग भ्रष्ट आत्मा है, अगर उसकी साधना पूर्ण नहीं हुई तो उसको फिर से मनुष्य योनि मिलती है। अब योग भ्रष्ट यानी योग करने वाला नहीं, एक भक्ति करने वाला भी योग भ्रष्ट हो सकता है, मंत्र करने वाला भी हो सकता है, कोई भी साधक योग भ्रष्ट हो सकता है। योग भ्रष्ट उसे कहेंगे जो अपनी मन की गहराई में मन के पार जा सकता है, जिसको जाना आ गया और उसकी साधना, वो तो स्टेज है, मन के पार जाना ये पहली सीढ़ी है, वहां पहुंच गए और फिर जर्नी लंबी है, शायद आयुष्य कम पड़े, यानी ये गाड़ी का टाइम पूरा हो जाए, फिर दूसरी गाड़ी मिलेगी, आगे की जर्नी उससे करो। उसको कहते हैं योग भ्रष्ट।
योगासन करने वाला योग भ्रष्ट नहीं होता। योग भ्रष्ट एक अवस्था है जो अपनी अंदर की गहराई में डुबकी मारता है। चाहे वो कोई भी मार्ग से ऐसा करे, उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। मार्ग कोई भी हो, अंदर की गहराई में जाना वही उसका उद्देश्य है हर मार्ग का। तो इस तरह आसन करने से अगर तीसरा शरीर, सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता है, इसका मतलब यह है कि कारण शरीर के अंदर अनेक जन्मों के कर्म संस्कार है, उसके मुताबिक सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन आता है और रोग पीड़ा भोगनी पड़ती है। अगर इस आसनों के अभ्यास से सूक्ष्म शरीर का रोग दूर हो जाए तो इसका मतलब सूक्ष्म आसन का अभ्यास कर्म के बंधन को काटता है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसका मतलब ये कि आसन करने से कर्म कट रहे हैं आपके, लेकिन कब? जब एक आसन में स्थिर रहोगे तब। आसनेन रुजोहंती प्राणायामेन पातकम, यानी कि आसन से सभी प्रकार के रोग से मुक्ति मिलती है और प्राणायाम से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, प्राण की साधना से। इतना महत्व योग के अंदर आसन और प्राणायाम का है। तो इस तरह हर आसन में 1-1.5 मिनट रुक के अभ्यास करो तो सूक्ष्म शरीर के रोग भाग जाएंगे। तो इस तरह सूक्ष्म शरीर का शुद्धिकरण होता है। तो ये हो गया शौच। पहले हमने देखा स्थूल शरीर का शौच, अब प्राण शरीर और सूक्ष्म शरीर का शौच आसनों से होता है। फिर प्राणायाम योग का चौथा अंग है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास युगति विच्छेद प्राणायाम। पतंजलि ऋषि ने ये व्याख्या दी है। ये नाक पकड़ के अलग अलग प्रकार के प्राणायाम करने, ये प्राणायाम नहीं है वास्तव में। प्राणायाम की सिद्धि तब मिलती है कि ये आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास, जब श्वास अंदर चले जाती है तो एक इंटरवल आता है, फिर वो बाहर निकलने की शुरुआत होती है। जब बाहर निकल जाती है तो एक छोटा सा इंटरवल होता है, फिर अंदर जाने की शुरुआत होती है। तो 2 टाइम विच्छेद आता है। ये विच्छेद को पकड़ना जो सीख जाए उसका प्राणायाम सिद्ध होता है। क्या कहा? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेद प्राणायाम, यानी कि श्वासोश्वास की गति के बीच में विच्छेद है, उसको पकड़ना आ जाए, वही प्राणायाम का साधक है, उसी की मास्टरी है। और ये विच्छेद हर क्षण चल रहा है, हर क्षण आप पकड़ सकते हो। अभी आप उस विच्छेद को पकड़ सकते हो। विच्छेद, बाहर विच्छेद, हर क्षण वो क्रिया हो रही है। ऑब्जर्वेशन चाहिए, उतनी अवेयरनेस चाहिए बस। तो जब आसनों का अभ्यास किया जाता है और 1 मिनट स्थिर रहोगे तो लयबद्ध प्राण चलता है, और वो लयबद्ध प्राण चलना और उसके बीच में आसन की स्थिरता में विच्छेद को अनुभव करना, वही है प्राणायाम। तब जाके आसन का पूर्ण लाभ मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे पश्चिमोत्तानासन किया तो बॉडी को भी तान के रखेंगे, एकदम ऐसे जकड़ के रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ो, प्राण को भी छोड़ दो, अपने आप चलने दो, तनाव में नहीं। जो आसन में झुकना पड़ता है बॉडी तनाव में आ जाती है, ऐसे टेंस, ऐसा नहीं। शरीर को एकदम कंफर्टेबल सुखपूर्वक, प्राण को सुखपूर्वक छोड़ दो, स्थिर रहो, आनंद में रहो, सुख मिलना चाहिए। ऐसे स्थिरता आसन की अद्भुत परिणाम लाती। तो उस समय अंदर प्राण बलवान होता है। कमजोर प्राण रुग्ण मन की अवस्था है, अशुद्ध मन की अवस्था है। मन के तल पे अशुद्धि पड़ी है। शौच कैसे हो सकती है मन की? तो मन का शुद्धिकरण तब होगा जब प्राण बलवान होगा। और प्राण बलवान कब होगा? जब एक आसन में स्थिर रहोगे अच्छी तरह, तब प्राण बलवान होता है।
इसलिए कम से कम हर आसन में 1-1.5 मिनट रुकना चाहिए। कोई भी इंसान कोई भी आसन में 1-1.5 मिनट रुक सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है, उतना ही झुको जितना झुकने के बाद आप 1-1.5 मिनट सुखपूर्वक रह सको। क्यों आप ज्यादा झुकना चाहते हैं? क्यों शरीर को ज्यादा मोड़ना चाहते हैं? क्यों सर्कस करना चाहते हो? रोज अभ्यास करो, अभ्यास से झुकने की अवस्था बढ़ेगी, तो आप शरीर से नहीं मन से भी झुकोगे, तब जाके ठीक से आसन का लाभ मिलना शुरू होगा। तो मन की अशुद्धि दूर होगी। अब मन की अशुद्धि क्या है? मन की अशुद्धि है, सबसे पहला है क्रोध। क्रोध यानी गुस्सा। क्रोध आ जाता है बार बार। क्यों आ जाता है? जब अंदर से प्राण वीक होगा तो क्रोध आएगा। लेकिन अल्टीमेटली क्रोध के लिए जवाबदार क्या है? जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम क्रोध करते हैं, दूसरे पे क्रोध करेंगे क्योंकि हमारे मुताबिक नहीं हो रहा है। या तो हम अपने झूठ को ढकने के लिए क्रोध करेंगे, जोर में बात करेंगे, ऊंची आवाज में बात करेंगे, अपने असत्य को ढकने के लिए। लेकिन ये क्रोध की अवस्था जवाबदार है प्राण की गति के ऊपर। जब प्राणों की गति पर मिनट ज्यादा चलेगी तो क्रोध आएगा। 1 मिनट में श्वास कितनी बार आता जाता है? नॉर्मल अवस्था में आप बैठे हो, उस अवस्था में 15 बार श्वास जाता है, 15 बार निकलता है। लेकिन जब कुछ कारण से मन अशांत हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, बहस हो जाती है, तो प्राण 30 से 35 1 मिनट में चलने लगता है। उससे होता क्या है? इंसान कुत्ते जैसा हो जाता है, भौंकने लगता है। आप देखो, 2 अवस्था है, एक है कछुआ और एक है कुत्ता। कछुआ 1 मिनट में 3 से 4 श्वास लेता है, इसलिए वो 250-300 साल जीता है। और वो योगी जैसा है, वो अपने 5 अंग को अंदर सिकोड़ के स्थिति प्रज्ञ अवस्था में आ जाता है। मुंह को अंदर ले लेता है, 4 पैर को अंदर ले लेता है, पीठ तो उसकी वैसे ही ढाल है। और कुत्ता, गली में देखा होगा, कोई कारण नहीं है, भौंकते ही रहते हैं। कोई कारण होता है? क्योंकि उसकी श्वास पर मिनट 30-35 चलती है, 30-35 चलती है। इसलिए मन का शुद्धिकरण तब होगा जब क्रिया का अभ्यास करोगे। क्रिया के अभ्यास के जरिए लगातार प्रैक्टिस से ये श्वास जो है ना, लयबद्ध गहरी दिन भर चलती है। लगातार अभ्यास करने से श्वास की गति जो है उसमें परिवर्तन आता है और श्वास लयबद्ध चलेगी। तो इसलिए मन के अंदर जो अशुद्धि है, काम रूपी, क्रोध रूपी, वो दूर होती है। फिर एक काम। अब काम का तात्पर्य क्या है? काम यानी नॉट ओनली सेक्स, भोगी काम नहीं है। काम यानी कि इच्छा। एक्चुअली काम का रियल अर्थ है इच्छा। इच्छा को कहते काम। तो इच्छाएं बहुत होती है इंसान को कि आज ये लेना है, वो करना है, वो करना है, सब इच्छा है। ये इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है ना, तो मन रोगी हो जाता है, मन अशुद्ध हो जाता है, मन में अशुद्धि आ जाती है। लोभ, लोभ आ जाता है कभी कभी। आने दो, आने दो, आने दो, कबाट में जगह नहीं, लेकिन आने दो। जब लोभ आ गया तो मन में अशुद्धि आ जाती है। मोह, तो ये मोह के जरिए भी एक बंधन छा जाता है, रुकावटें आती है इंसान के लाइफ में आगे बढ़ने में। और देखो, हस्बैंड वाइफ है, एक को साधना के प्रति मोह है तो एक को संसार के प्रति मोह है। तो साधना के प्रति मोह होना चाहिए, संसार में भी रहो, त्यागना कुछ नहीं है।
त्याग के कहां भागोगे? जो परिवर्तन है मन का, तो लगन चाहिए साधना के प्रति, निशाना एक ही होना चाहिए। अर्जुन के जैसे एक ही आंख पक्षी की उसको दिखती थी, इसी तरह एक ही लक्ष्य साधना। तो संसार में रहते हुए साधना रोज करो और संसार के काम करते जाइए, अपने आप को परिवर्तन करते जाइए, इस तरह लगे रहना चाहिए। तो इस तरह ये मन के जो विकार है, मन की जो अशुद्धियां है, इस पे काबू पाने के लिए क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। एक से लेकर 6 क्रिया आपको सिखाइए। इसका लगातार अभ्यास करने पे मन की अशुद्धि दूर हो जाती है। योगस चित्तवृत्ति निरोध, योगस मन वृत्ति निरोध नहीं है। मन को कंट्रोल करना योग नहीं है, मन को समझना है और चित्त को कंट्रोल करना है। मन को मारो मत, मन को समझाओ। तो जब तक समझ उत्पन्न नहीं होगी तब तक मन को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए मन को समझना है तो समझदारी उत्पन्न होनी चाहिए। तो इसलिए मन की अशुद्धि तब दूर होगी जब लगातार क्रिया का अभ्यास होगा। लगातार क्रिया के अभ्यास से मन की शुद्धि होती है। फिर है बुद्धि की अशुद्धि। अब बुद्धि के अंदर अशुद्धि क्या है कि आपको इंपॉर्टेंस पता ही नहीं चलता है मनुष्य जन्म का, साधना का, क्योंकि बुद्धि के अंदर भी अशुद्धि है। बुद्धि को कहां फायदा है दिखता नहीं है, उसको भौतिक फायदा लगता है और आध्यात्मिक फायदा उसे नुकसान लगता है। ये पलट जाए कि आध्यात्मिक फायदा उसे फायदा लगने लगे और भौतिक फायदा उसे भौतिकता के रूप में फायदा लगे, तब जाके आपको परिवर्तन आएगा। तो बुद्धि के अंदर विवेक उत्पन्न होना चाहिए। बुद्धि में विवेक उत्पन्न होगा और अंदर आनंद आएगा साधना से, तो आप विवेकानंद बनोगे। तो ये बुद्धि के अंदर विवेक तब उत्पन्न होगा स्वाध्याय से। स्वाध्याय का मतलब यह नहीं है, मैं बता चुका हूं डिटेल में 2 फ्राइडे पहले। स्व का अध्ययन करना। स्वाध्याय में यानी कि आपको पता चलना चाहिए कि मेरे लिए, मेरे स्व के लिए क्या उचित है। उचित है आत्म कल्याण का रास्ता यानी कि साधना। जब साधना की इंपॉर्टेंस आपके दिमाग में घुस जाए तो आपका स्वाध्याय सफल हो गया। स्वाध्याय आपका सफल हो गया। नहीं तो जिंदगी भर किताब पढ़ते रहोगे, लेक्चर सुनते रहोगे, करोगे कुछ नहीं, तो क्या होगा? बुद्धि विलास। तो स्वाध्याय के जरिए बुद्धि विलास खत्म हो जाए और साधना करने लगो तो हो जाएगा आत्मविलास। तो जब बुद्धि की जो आपकी इन्वॉल्वमेंट थी बुद्धि विलास, वहां से निकल के आप आत्मविलास के प्रति प्रयाण करते हो तो हो गया स्वाध्याय, जिसके जरिए बुद्धि में परिवर्तन आया। और अभी हमने देखा शरीर की शौच बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, आसन के जरिए, प्राणायाम के जरिए, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि। अब इससे क्या होगा? सोच जब सफल हो जाएगी तो आपको प्राप्ति होगी कि खुद के अवगुण दिखेंगे और दूसरे के गुण दिखेंगे। जब खुद के अंदर जो अवगुण है वो दिखने शुरू हो जाए और दूसरे के अंदर जब सद्गुण है वो दिखने शुरू हो जाए तो आपकी सोच हो गई, आपका शुद्धिकरण हो गया। अब एक आदमी के पास जो अच्छाई है वो मुझे दिखे तो उसको मैं ग्रहण कर लूं। वो कब दिखेगी? उसकी अच्छाई मेरा दोष है, मेरे अंदर वो नहीं है इसलिए मुझे उसकी अच्छाई लग रही है, उसमें अच्छाई है वो दिख रही है, क्योंकि वो आपके पास नहीं है। जब खुद के दोष दिखे और दूसरे की अच्छाई दिखनी शुरू हो जाए तो दूसरे के अच्छे गुण को ग्रहण करना शुरू कर लो, तब आपका सोच सफल हुआ, ये उसका प्रमाण है। तो ये है सोच। अभी कुछ पूछना है किसी ने इसके बारे में?